औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहद है मेरे सामने और सूरह रहद की आयत नंबर 2 है। सूरह रहद की आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब आप पर हक़ और सच नाज़िल की गई है, लेकिन ये लोग सारे जो हैं ईमान नहीं लाएंगे। जितने लोग हैं, अगर आप चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश का जिक्र करते हुए कि आपकी ख्वाहिश है कि सारे लोग ईमान ले आएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लोगों ने ईमान नहीं लाना। अब वजह कल डिटेल बता दी गई थी। आयत नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला अपनी सबसे बड़ी और मजबूत तख्लीक और सबसे आला और फाइक और कायनात में सबसे बड़ी तख्लीक का जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावात बग़ैर अमद तराउनहा। देख रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बग़ैर सतूनों के बुलंद किया। ना सिर्फ बुलंद किया बग़ैर सतूनों के, अपने हुक्म से कुन कह के आसमान को बग़ैर सतूनों के बुलंद किया, बल्कि उसको ठहरा भी दिया और फिर उसको ठहराने के साथ सारी दुनिया की सारी कायनात के ऊपर उसका साया कर दिया और उसको शेल्टर और छत बना दिया और सारी दुनिया को उसके अंदर समो दिया। दुनिया के अंदर जितनी भी कायनात में की जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो बहुत खूबसूरती के साथ आसमान के नीचे समोई हुई हैं और ख़ूबसूरती और तहफ़्फ़ुज़ के साथ आसमान को छत बना के अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आसमान को इंतहाई खूबसूरत रंग दे दिया। सुरमई रंग का आसमान जो हमें ब्लू नज़र आता है, असल में इसका रंग सुरमई है। और ख़ूबसूरती के लिए फिर उस पर चाँद, सूरज और तारों की डेकोरेशन कर दी। गो कि ये आसमान से बहुत दूर है, लेकिन ज़मीन से हो के देखने वाले इंसान को लगता है कि आसमान के साथ चिपके हुए हैं और इंतहाई खूबसूरती के साथ जुड़े हुए हैं। इंतहाई खूबसूरती बाज़ रवायात में है कि 500 मसाफ़त है इसकी, 500 साल मसाफ़त है इसकी। बाद में 50,000 साल मसाफ़त इसकी बताई गई है। बहरहाल हकीकत का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला को है और आसमान की मजबूती और ख़ूबसूरती की तरफ इशारा किया। फिर मजबूती के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसके 7 आसमान एक के ऊपर दूसरा जैसे तय बताए 7 तय हैं। और ये भी लिखने वालों ने, मुफस्सरीन ने लिखा है कि 7 तय हैं। हर तय से दूसरी तय के दरमियान का फ़ासला 500 मसाफ़त है। 500 साल की मसाफ़त है अगर तय किया जाए तो। और ये हर एक दूसरे से इतना ही दूर है जितना कि पहला आसमान ज़मीन से दूर है। और अभी तक आसमान की हद को कोई नहीं छू सका, कोई नहीं पा सका। और अभी तक इसमें कोई शगाफ नहीं पड़ा, अभी तक इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जो इंसान के लिए तबाही का बायस बनी हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मजबूत और ख़ूबसूरत बना दिया। कोई भी चीज़ हो, मजबूती तो होती है उसकी, और ख़ूबसूरती ज़रूरी नहीं कि वही हो, जितना मजबूत हो इतना खूबसूरत भी हो। लेकिन आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कदर मजबूत बनाया उसी कदर खूबसूरत भी बना दिया और इसको चांद तारों से डेकोरेट भी कर दिया, देखने वालों के लिए मज़य्यन भी कर दिया और इंसान के लिए मजबूत छत प्रोवाइड कर दी। और सारी चीज़ों पे आसमान का शेल्टर दे के बड़ी और आला और बरतर मखलूक है। सबसे अल्लाह की कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें तख्लीक की, उनमें सबसे बड़ी तख्लीक की तरफ इशारा किया। फरमाया कि बग़ैर सतूनों के, अच्छा, बाज़ रवायात में ये भी है कि इस आसमान के सतून हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते। बाज़ रवायात में इसके कुछ कलर का भी जिक्र है, लेकिन हकीकत ये है कि आसमान के सतून नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, कुदरत है कि उसने खुद फरमा दिया कि आप आसमान को देख रहे हैं बग़ैर अमद,
कि बग़ैर सतून के उसको बुलंद किया हुआ है, ना सिर्फ बुलंद किया बल्कि बरकरार रखा हुआ है एक जगह से, अभी तक वो हिलने नहीं पाया, कायम और दायम है और क़यामत तक इसी तरह रहेगा। और जब ये हिलेगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता के अपनी मखलूक को बताना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खूबसूरती मजबूती आसमान की, और ये तख्लीक सबसे आला, और फिर इतने मजबूत, इतना बड़ा, और एक के ऊपर दूसरा, और इतनी मसाफत, और इतना मोटा और इतना मजबूत, लेकिन क्या है कि बग़ैर सतून के खड़ा है। और ये नहीं कि गिर गया, हिल भी नहीं रहा अभी तक, और ये नहीं कि बग़ैर सतूनों से खड़ा किया उसको, बल्कि कायम भी है अभी तक, और ये भी नहीं कि हिल भी गिरा नहीं बल्कि हिला भी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको शेयर करें। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुतमक्किन हुआ। बाज़ रवायात के मुताबिक यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे अल्लाह तबारक व तआला का ठिकाना है, और वहाँ से हो के पिछली एक लेक्चर में ये चीज़ डिटेल से गुजर चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले कहाँ ठिकाना रखा था, और अब आसमान पे कहाँ और कैसे ठिकाना रखा, और वहाँ से हो के तमाम अपनी मखलूक को वाच का खुद कर रहा है। और लेकिन ये एक कंसेप्ट है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान पे है, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है, हर जगह पाया जाता है। अगर अल्लाह की कुदरत का अहाता करना चाहें कि अल्लाह किस शक्ल का है, किस तरह की हैयत रखता है, और किस तरह कहाँ मुतमक्किन है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, तो ये नामुमकिन है, और ये सोचना भी किसी बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इतनी अक्ल और शऊर दी कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सके, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को समझ के अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन ये शऊर और ये समझ नहीं दी कि वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में एक हद से आगे सोच सके। सो नहीं सोचना कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ दफ़ा फरमाया कि अल्लाह सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 6 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को तख्लीक किया, फिर आसमान में मुतवज्जे हुआ। यहाँ फरमा रहा है कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ने आसमान पे ठिकाना बना लिया, ठिकाना ले लिया। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नल्लाह यहूलु बैन मरी क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और इसके दिल के दरमियान हाइल है। फिर फरमाया कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ। लेकिन ये सारी बातें मानने वाली हैं और कुरान पाक में ज़िक्र हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का हम किसी को कंसेप्ट नहीं है कि बाई बॉडी तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिल में अगर हो बाई बॉडी तो फिर वो इंसान के दिल में नहीं समो सकता या शारक में नहीं बैठ सकता। बाई बॉडी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आसमान पे ही अपना ठिकाना रखा हुआ है, लेकिन उसकी कुदरत चूँकि ज़र्रे ज़र्रे पत्ते में और मिट्टी के ज़र्रे में, कायनात की डस्ट में, सूरज चाँद तारों में, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला, हवाओं में, पानी में और खलाओं में, इंसान के ब्लड के कतरे कतरे में, और इंसान की सांसों में, और इंसान के जिस्म के हर ज़र्रे हर बाल में अल्लाह तबारक व तआला काबिज़ और मौजूद है, और वह निज़ाम हस्ती को चला रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। उसको अगर हम इस तरह समझना चाहें तो ये ना मेरे बस की बात है, ना कि आपके सामने कुछ दलाइल दे सकूं, और ना आपके बस की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की हैयत को समझ सकें। किसी के बस की बात भी नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ फरमा दिया कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर अपना ठिकाना बनाया। फिर फरमाया कि सखर शम्स वल कमर, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चाँद को एक दूसरे मसखर कर दिया, इंसान के लिए ताबे कर दिया, फर्माबरदार कर दिया अपना, और इंसान की खिदमत के लिए फर्माबरदार किया, और अपने हुक्म के ताबे करके। और हुक्म उसका ये है कि सूरज चाँद के साथ चल रहा है, चाँद सूरज के साथ चल रहा है। किसी को अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है कि चाँद पहले आ रहा है या सूरज पहले आ रहा है, चाँद सूरज के पीछे है या सूरज चाँद के पीछे है, दोनों एक दूसरे के आगे हैं या पीछे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं मिकदार में। और इनका तायन इस कदर मजबूत और ख़ूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है कि कभी इनमें टकराव नहीं आया, कभी इतनी करीबी नहीं आई कि देखने वालों को सूरज और चाँद दोनों जोड़वा नज़र आ रहे हों, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ये कायनात, ये तौहीद बारी ताला की तरफ इशारा है कि जिसने
तमाम तख्लीक करके इस तरह एक मुतवाज़न निज़ाम सेट कर दिया है कि जो क़यामत तक एक मिक़दार के मुताबिक, एक पैमाने के मुताबिक एक खूबसूरत सेटअप के साथ चल रहा है और कभी उसमें तसादम नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह के साथ कोई और होता तो कभी कहीं ना कहीं कमी बेशी इतने अरसे से चलते हुए निज़ाम में हो जाती, बल्कि ये क़यामत तक नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह वादहू ला शरीक चला रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के मुताबिक इसको सेट किया हुआ है। और इसको बनाने और सेट करने में अल्लाह तबारक व तआला को समद किसी की ज़रूरत नहीं पेश आई, मशवरे की या हेल्प की। अल्लाह समद, उसने अकेले में बेनियाजी में ये सारा सामान सेट कर दिया। ये तौहीद बारी ताला का करिश्मा है। और फिर फरमाया कि कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, ये नहीं कि अभी आप देख रहे हैं और सूरज चांद एक दूसरे के पीछे लगे हुए चल रहे हैं और कभी नहीं टकराव हुआ, एक वक्त तक, मुकर्रा वक्त तक चलते रहेंगे। मुकर्रा वक्त से मुताबिक, वक्त से मराद जब अल्लाह तबारक व तआला इन्हें टकरने का हुक्म देगा तो वो टकरेंगे और टकराएंगे जब तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक दूसरे के पीछे लगाया हुआ और मुनासिब मिक़दार से फासला रख के ये चले जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे के करीब आ गए हों और उनको पकड़ के किसी ने सेट किया हो या किसी को बटन दबा के आहिस्ता किया हो, स्पीड स्लो या हाई की हो, ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सूरज चांद एक मुकर्रर मिक़दार के मुताबिक चल रहे हैं। फिर फरमाया युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को तदबीर से सेट कर दिया, सारी चीज़ों की तदबीर कर रहा है और मुदब्बिर है। अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा मुदब्बिर कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। युफ़स्सिलु आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम युक़िनून, अल्लाह तबारक, फिर ये यहाँ ये एक मकसद बात बयान हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ये बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने तदबीर कर दी और इन चीज़ों को एक दूसरे के पीछे लगा दिया, लेकिन फिर इसको अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने इंसान के लिए खोल खोल के निशानियां बयान कर दी। ना सिर्फ बयान कर दी बल्कि प्रैक्टिकल दिखा दिया। बयान करने से मुराद यह है कि कुरान पाक में बयान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगम्बरों ने भी अपने ताई बहुत कोशिश की सब कुछ क्लियर बताने की, लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला प्रैक्टिकल की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि सूरज चाँद तारे को देखो और सूरज चाँद को देखो एक मुकर्रर मिक़दार के मुताबिक और दिन और रात को देखो एक ख़ास पैमाने के साथ एक दूसरे के साथ आ जा रहे हैं। खुश असलूबी से ये काम पाया तकमील तक पहुँच रहा है। हर दिन और हर रात कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनमें किसी ने सुलह करवाई हो, इसका स्विच ऑन ऑफ किया हो, कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं खोल खोल के निशानियां बयान कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, बल्कि बिलिक़ाइ रब्बिकुम युफ़स्सिलु आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम युक़िनून, और ये इसलिए दिखा रही है कि ताकि तुम अपने रब की मुलाकात पर यकीन रखो। वो मुलाकात जिस पर इंसान की अच्छाई और बुराई, जिस पर नेक और बद का फ़ैसला होगा, जिस पर अगली ज़िंदगी शुरू होगी, उस पर यकीन रखो। और जब यकीन रखेगा इंसान अल्लाह से सामना करने का तो अमाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। अक़ीदा है ये, अक़ीदा तौहीद की तरफ इशारा है। ये अक़ीदा तौहीद है कि जब अक़ीदा दुरुस्त हो जाएगा कि अल्लाह वादहू ला शरीक ने ये निज़ाम सेट किया हुआ है और वो इंसान को इतने बड़े निज़ाम को सेट कर चुका और इंसान को मार के ज़िंदा करने और फिर अपने सामने हाज़िर करने पर कादिर है। और जब सामना करने का एहसास होगा तो इंसान बुराइयों से खुद ब खुद बचा रहेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।